हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड उत्पाद पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग को पूरे का पूरे 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंतर्गत 4×12 यानी 120 नंबर का ये कवर करेगा। इसमें आपका सभी आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, झारखंड साइंस, यानी मिक्स जो 40 क्वेश्चन का रहता है, समान ज्ञान, उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन लाया गया है। तो चलिए, ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोग सभी कोई जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों के पास में, और साथ ही साथ चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बीच आ गया है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? जो भारत का संविधान है कब लागू किया गया है उसको बताना। ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। कौन सा वो डेट था जिसमें संविधान लागू किया गया है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे क्या, कि भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान कब बना? तो सबसे पहले भारतीय संविधान का बनने का जो प्रक्रिया था, पहली बार संविधान सभा की बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होता है, और अंतिम बैठक होता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में बनने में टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ये लागू कब हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। इससे पहले 26 नवंबर 1949 को बन के पूरा रेडी हो जाता है संविधान, अंगीकृत हो जाता है, हम लोग अपना लेते हैं, लेकिन उस दिन लागू नहीं होता है। कुछ ही 15 आर्टिकल लागू किया जाता है, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया है, किसी को कोई दिक्कत? भारतीय संविधान में अगर थोड़ा सा और जानना चाहिएगा तो टोटल कितने भाग है? टोटल आपका 22 भाग है। और अनुसूची कितनी है? शुरू में 8 थी, वर्तमान में 12। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 395 है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कब लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, यानी 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। और बन के रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसे बताइएगा। और इसका जो अध्यक्ष रहते हैं, कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जितने चीज बताते जा रहे हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण VVIP MCQ है, जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? यहाँ पे निर्माता का स्थान में कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, जनक भी पूछ देगा। भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का निर्माता किसे बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, BR अम्बेडकर, बोले तो डॉक्टर बाबा राव अम्बेडकर को, या तो फिर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बोला जाता है संविधान का निर्माता? जवाब दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग संविधान का निर्माता के बारे में जानने से पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। संविधान का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा में द्वितीय बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, और राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है अस्थायी रूप से अध्यक्ष। और 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होता है उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं, उसको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक, संविधान का निर्माता कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछेगा, 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। तो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाए उसी प्रकार जवाब दीजिएगा। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का कहना था कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए, ये महात्मा गांधी बोले थे 1922 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लॉक कर दीजिएगा, संविधान का जनक या संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोगों को बीच आ गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है उसको बताइए। भारत का राष्ट्र पशु के बारे में बताया, शेर,
बाघ, हाथी या तो फिर गैंडा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। भी आई क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ आपसे पूछा क्या है बताइए। यहाँ आपसे पूछा क्या है, यहाँ आपसे पूछा है राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, यानी बाघ राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? राष्ट्र पशु का स्थान में आपसे पूछ सकता है पक्षी पूछ सकता है, राष्ट्र वृक्ष पूछ सकता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पशु में हो गया बाघ, पक्षी में हो जाएगा मोर, ध्यान रखिए मोर। और उसी प्रकार जो पेड़ में अगर पूछ देगा तो बरगद, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। और जो फूल हो जाएगा कमल। ये चारों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जिस प्रकार आपसे पूछा जाए उसी प्रकार से आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के बीच आ रहा है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है उसको बताना है। ऑप्शन ए में देखिए गंगा नदी, बी में है ब्रह्मपुत्र, सी में है गोदावरी और डी में है नर्मदा। तो कौन सा नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है भारत की, उसको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। तो सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। कौन सा है? गंगा सबसे लंबी है। लंबी मतलब कितना लंबी है? ये 2525 किलोमीटर टोटल ये बहती है। तो कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये जो गंगोत्री है ग्लेशियर वहां से निकलती है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। जो गंगोत्री है उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है और बहते हुए कहाँ चल जाता है ये बताइए। कहाँ ये जा गिरता है? ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। लगभग कितना? 2525 किलोमीटर ये सफर करती है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सहायक नदी है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे मेन है यहाँ पे सहायक नदी में घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये हो गया। और होता है साथ ही साथ सोन नदी हो गया, दामोदर हो गया और यमुना हो गया। 6 गो इसका सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। कौन कौन राज्य में बहती है अगर पूछा जाएगा, कभी पूछ सकता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यह चीज ध्यान रखिएगा। और इसका जो बहती हुई आगे बढ़ता है भगीरथी और अलकनंदा, जो जहाँ पे मिलन करता है संगम होता है उसको देवप्रयाग बोला जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। ये ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, ए हो जाएगा। गंगा नदी सबसे लंबी कितनी है? 2525 किलोमीटर बहती है। कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? ग्लेशियर बोले तो गंगोत्री, उत्तराखंड से, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के बीच आ गया है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति किससे संबंधित है और क्या उसके बारे में जानिए। उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से या तो फिर ऊर्जा से। बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरित क्रांति जवाब दीजिए। ये कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। 5 का बी लॉक कर दीजिएगा। कितने को लॉक कर पाए हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया है, कृषि संबंधित है। ये कृषि संबंधित है। कौन कौन सा फसल के लिए ये हरित क्रांति लाया गया था? भारत में कब हुआ था हरित क्रांति, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले हो जाएगा गेहूं और चावल। गेहूं और चावल भारत में कब इसका हुआ था? ये 1966-67 में भारत में हरित क्रांति लाया गया था। भारत में जो हरित क्रांति लाए थे उसका जनक किसको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। और पूरा विश्व लेवल में वो जो थे नॉर्मन बोरवेल के द्वारा हरित क्रांति लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या लॉक कर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। कृषि से संबंधित था। भारत में इसका जनक एम एस स्वामीनाथन, एग्जाम में पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सभी भी आई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, मैया लोग, ध्यान रखिए। आपका एग्जाम कब है? 22 मार्च को है। और आज कितना तारीख है? आज 7 मार्च है, यानी बहुत नजदीक है। ये क्लास सभी को देखिए और अपना फ्रेंड लोग के सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज लाए हैं बहुत ही जबरदस्त टाइप से लाए हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के बीच आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना
कब हुई थी उसको बताना है। बताइए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी उसका स्थापना कब हुआ उसको बताइए, और कौन किए थे। 1885 में, 1905, 1919, 1942, कब हुआ था बताइए। सबसे पहले आपको जानना होगा क्या, कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका स्थापना कौन किए थे उसके बारे में। तो ये इसका लोग सबसे पहले आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। आप लोग जितने को लोग अगर दे पाए हैं ए नंबर तो बिल्कुल सही है। 1885 में इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कौन किए थे, करने का जो ए ओ होम को इसका जनक बोला जाता है, इसका स्थापना करते हैं, कौन है, ए ओ होम, ध्यान रखिएगा, ये स्थापना करते हैं। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1985, संस्थापक। और पहला अध्यक्ष कौन रहते हैं बताइए, बताइए कौन पहला अध्यक्ष रहते हैं उसको बताइए। व्योम चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्ष रहते हैं। और पहला जो बैठक होती है उसमें 72 यानी 72 लोग शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा, कितने लोग, 72 लोग शामिल होते हैं। और पहला बैठक कहाँ होता है बताइए, मुंबई में, ध्यान रखिएगा। पहला जो बैठक होता है कांग्रेस की वो मुंबई में होता है। क्वेश्चन यहाँ नॉर्मली पूछता है इसका स्थापना कब हुआ था, 1885। अध्यक्ष कौन था बताइए, अध्यक्ष कौन था, व्योमचंद्र बनर्जी। और इसका जो स्थापना करने वाले ए ओ होम। बस क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा, कहाँ पहला बैठक हुआ था, मुंबई में। तो क्वेश्चन जिस प्रकार आपसे पूछता है जवाब उसी प्रकार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी बताइए। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, 1919 में, 1920, 1930 या तो 1942 में, कब हुआ था जवाब दीजिए। 7 का जवाब दीजिए। आप लोग इसको अधिकतर लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको भी टेंशन नहीं लेना है, उसको ध्यान रखना है। चलिए, ये हुआ था 1919, ऑप्शन नंबर ए हो लोग हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, पंजाब, जो बैसाखी के दिन जो पर्व था, जो शहर का नाम है अमृतसर, वहाँ पे हुआ था। और वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जिसका नाम था जनरल डायर, उन्हीं के द्वारा अंधाधुंध गोली चलवाया गया था। और इसी के फलस्वरूप जो महात्मा गांधी रहते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। और ये जो घटना घटता है इसका जांच के लिए एक कमेटी बनता है, उसका नाम रहता है हंटर आयोग, जो रिपोर्ट करता है। और जो जनरल डायल रहता है उसको पद से हटा दिया जाता है। उसमें 8 सदस्य रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, 1919 में इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था बताइए। भारत का पहला उपग्रह, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या इनसैट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई ए लॉक किए हैं बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट जो था। इसका कब किया गया था, इसका स्थापना बोले तो लॉन्च कब किया गया था, 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1975, ध्यान रखिएगा 1975। कहाँ से, भारत का जो वैज्ञानिक शोध संस्था है जिसका नाम है इसरो, उन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए, एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है उसको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जवाब दीजिए कौन सा सबसे बड़ा है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये विश्व लेवल का है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एशिया। एशिया सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए, एशिया सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये सातों का सातों आप लोग याद कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे बड़ा कौन है, एशिया, एशिया हो गया। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और अंटार्कटिका, और यूरोप सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया।
तो सातों को याद कर लीजिएगा। सबसे पूछता है बड़ा, सबसे छोटा कौन है उसको पूछेगा, टोटल कितना है उसको पूछता है 7, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर किसको एक लॉक कर दिए। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ टोटल कितना है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए जवाब दीजिएगा। भारत की राजधानी क्या है, मतलब भारत का राजधानी कौन सा है उसको आपको बताना। ऑप्शन देखिए, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। कौन होगा भारत का राजधानी, बताइए। तो ज़्यादातर लोग का इसका आंसर पता है, तो आप लोग इसका सही सही कीजिए। ऑप्शन नंबर सी लोग कर दीजिए, यानी नई दिल्ली। अब यहाँ एक सवाल आता है कि नई दिल्ली क्या शुरू से भारत का राजधानी था, तो नहीं, पहले भारत का राजधानी कोलकाता, बोले तो कलकत्ता था। तो दिल्ली कब बनाया गया, ये 1911 का, 1911 का अधिनियम 1912 से ये काम करना शुरू कर देता है। 1912 से ये काम करना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन जो पूछा है ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सी लॉक कर दीजिए, यानी नई दिल्ली अभी वर्तमान में है। 1911-12 से पहले कलकत्ता इसका राजधानी हुआ करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन है। क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पूछ रहा है, क्या सदन पूछा है, ध्यान रखिएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं। आपसे पूछ रहा है भारतीय संसद का सदन कितने हैं उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का, सॉरी। ऑप्शन देखिए, एक सदन, दो सदन, तीन या तो चार। कितने सदन है बताइए, जवाब दीजिए। कितने सदन है, जवाब दीजिए। कितने सदन है, जवाब दीजिए। तो जितने कोई लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर दो सदन बिल्कुल सही है। कौन कौन दो सदन है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लेकिन क्वेश्चन अगर यहाँ से आपसे पूछ देता है कि इसका अंक कितने हैं, तो फिर आप सब आंसर चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन होता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अंक पूछा जाए तो तीनों मिलकर बनता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी कानून बनता है, लोकसभा राज्यसभा पास करता है, फिर साइन करता है राष्ट्रपति, या तो फिर राज्यसभा पास करता है लोकसभा, और लोकसभा के बाद राष्ट्रपति पास होता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं, तो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक सवाल और पूछता है, क्या पूछता है, जो लोकसभा राज्यसभा है इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, दो सदन हो गया, लोकसभा राज्यसभा, आप लोग जान गए। इसका जो आर्टिकल कभी कभी पूछ देता है, तो संसद का वर्णन कहाँ किया गया है, संसद का वर्णन ये 79 के अंतर्गत है। उसी प्रकार अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाए तो लोकसभा का 81 में है, और राज्यसभा का 80 में यानी 80 में कभी कभी पूछ देता है आपसे। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। किसी की कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, क्या, क्वेश्चन नंबर 11 का और एक यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछ देता है। इसका कमेंट आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जितने चीज बताते जा रहे हैं आप लोग इसको आगे करते जाइएगा। चलिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, देखिए प्रथम राष्ट्रपति के बारे में, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। कौन था बताइए प्रथम राष्ट्रपति। तो इसका जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक कर दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान का कौन है उसके बारे में बताना है। तो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, ये भारत के राष्ट्रपति है। उसी प्रकार पूछ सकता है उपराष्ट्रपति शुरू में कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वर्तमान में कौन है। तो देखिए संयोग 2026 में आप लोग देख रहे हैं, 1950, 52, 55 हम लोग देखे, और 2026 में देखिए ये सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। तो कितना संयोग है, देखिए राधाकृष्णन राधाकृष्णन अभी मिल गया। तो क्वेश्चन जो पूछा गया उसके आधार से आप लोग लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, या तो शुक्र है। कौन है बताइए, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है उसको बताना है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लॉक कर दीजिए, चंद्रमा, जो कि एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूरी में है, तो इसका हो जाएगा 38
384400 इतना दूरी में है। इसको पहली बार कौन लोग ने देखा था? ये लोग गैलीलियो लोग ने इसका अध्ययन किया था शुरू में। तो आंसर ऑप्शन सी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? चलिए जवाब दीजिए। कौन भाग है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। किसके अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? जवाब दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा, यानी भाग 3 के अंतर्गत। भाग 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और कौन सा देश मूल अधिकार लिए हैं? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मूल अधिकार नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसका क्लास हम करा चुके हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सब आर्टिकल के बारे में हम बता दिए हैं आप लोग को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिए हैं? यूएसए से, यानी अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ बी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? कब लागू हुआ उसको पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 1952, 1960, 1993, 2000। क्या हो जाएगा? 15 का जवाब दीजिए। देखिए पंचायती राज के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो सबसे पहला राज लागू करने वाला कौन था? वो राजस्थान रहता है। 2 अक्टूबर 1959 को ध्यान रखिएगा। लेकिन उस टाइम संविधान में इसका कोई जगह नहीं मिला था, समझ पा रहे हैं? तो अब से संविधान में जगह कब मिला? पहली बार 1992 का जो अधिनियम था, 1993 संविधान 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लॉक कीजिएगा, 93 में लागू हो जाता है। और अधिनियम रहता है 1992, ध्यान रखिएगा। 1992 का अधिनियम रहता है, लागू होता है 93 में। संविधान संशोधन 73वां रहता है। और जो इसका वर्णन किया गया है संविधान में, वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है? ये आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक। और कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1993। तो 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे लॉक कर दीजिए, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में ध्यान दीजिए। पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया उसको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, प्रेमचंद्र के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कौन लिखे थे बताइए? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका राइट आंसर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको पहली बार कब गाया गया था बताइए? इसको पहली बार गाया गया था 1911 में, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसको, और संविधान मतलब कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को इसको हम लोग अपनाए, ध्यान रखिएगा। और पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, वंदे मातरम किसने लिखा है? जो ये राष्ट्रगीत है किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, टैगोर के द्वारा, दिनकर के द्वारा, नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको पहली बार हम लोग, इसको संविधान में कब अपनाए हम लोग? इसको लिखने काम किए थे कब? 1870 आसपास में लिखे थे, लेकिन आनंद मठ है वहां से लिए थे, और इसको 1888 में इसको लिया गया। संविधान में कब हम लोग इसको अपनाए गए? तो इसको सेम डेट यानी 24 जनवरी 1950 को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है। कंचनजंगा, नंदा देवी, K2, एवरेस्ट। बताइए कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट की चोटी हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी
जो दुनिया का पूछ देगा, विश्व का पूछ देगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया है किसका, भारत का पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। ध्यान रखिए कंचनजंगा हो जाएगा, और ये सबसे विश्व का हो जाएगा एवरेस्ट की चोटी। तो यहाँ पे 18 का जवाब दीजिए। तो कंचनजंगा है, उसका ऊंचाई कितनी है उसको बताइए। तो ये है 8,586 मीटर। ध्यान रखिए 86 मीटर। अगर फीट में पूछ देगा तो ये हो जाएगा 28,169 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार सेकेंड में कौन है, K2 जो कि पाकिस्तान में चल गया है, ये 86 है, 86 11 किलोमीटर। और सबसे ऊंचा जो कि एवरेस्ट, सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, उसका कितना है उसको बताइए। तो इसका हो जाएगा 8,848 किलोमीटर। पॉइंट में है तो पॉइंट है 86। ये बर्फ से ढक के 8,850 भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जैसा पूछेगा, विश्व का पूछ देगा सबसे ऊंचा तो एवरेस्ट मारिएगा, और सेकंड पूछेगा तो K2 जो कि अभी पाकिस्तान में है, भारत का पूछेगा कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ लॉक कीजिए, भारत का ए कंचनजंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। जो सूरज है यहाँ पे, तो इसका रोशनी जब पृथ्वी तक आता है, यहाँ पृथ्वी में घास पेड़ पौधा है, तो यहाँ रोशनी आने में कितना टाइम लगता है उसको बताना। ऑप्शन देखिए 20 मिनट 18 से 8 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी 10 मिनट, 5 मिनट, या तो फिर 1 मिनट। क्या होगा जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो पृथ्वी का दूरी है सूर्य से, वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, समझ पा रहे हैं, उतना दूरी में है। तो इसको लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रक्त को रक्त को लाल रंग कौन देता है। यानी रक्त जो हम लोग को रहता है, वो ब्लड रहता है, वो रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है, किसके कारण से। क्लोरोफिल के क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आयोडीन के कारण, सॉरी आयोडीन के कारण, या तो फिर कैल्शियम के कारण, किसके कारण होता है बताइए, जवाब दीजिए। तो ये होता है होमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लॉक कीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन है उसके कारण ये लाल होता है। क्लोरोफिल क्या है, ये पौधे का पत्ता में जो हरा रंग होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। आयोडीन, इसकी कमी से मनुष्य का जो घेचा होता है, गला होता है, उसमें घेघा रोग हो जाता है, गला पुला फूल जाता है। कैल्शियम आप लोग जानते हैं, कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। आज एक इमरजेंसी कारण के कारण आपका पूरा क्लास नहीं ले पा रहे हैं, आज मात्र 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, और 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में यानी कल तक इसको हम आपको ला के देंगे। अभी तो कुछ काम है, हमको बाहर जाना पड़ रहा है, इसके कारण हम नहीं ले पा रहे हैं। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग इसको जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त टाइप से। ये वीडियो जरूर आप लोग देखिए, आपका रिवीजन है, क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो आज का क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। जाते जाते आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।